हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पोर्शन कवर नहीं कराया जाएगा, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। कल हमारे द्वारा आपको 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा गया था। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में न्यूयॉर्क में जारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई है? आंसर था असम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर रहेगा कर्नाटक। तो ध्यान देना, जल संचय जन भागीदार का शीर्ष पुरस्कार किस जिले को प्राप्त हुआ? बीदर, और वो कहाँ का है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेंटोरिनो और कोलंबो ज्वालामुखी जो हाल ही में समाचार पत्रों में थे, किस देश में स्थित है? तो यह है ग्रीस में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, में भारत की जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का क्या नाम है? तो नाम ध्यान रखना, मुखी नाम है उस मादा चीता का जो पहली वयस्क मादा जन्मी थी, वयस्क हो चुकी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डीआरडीओ, और डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। यह आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, जिसको चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो यह की है केरल। तो यह क्यों शुरू की गई है? प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडुचेरी के रबी ट्रैक रिवर ऐप का संबंध किस बीमारी से है? तो यह है रेबीज से। तो रबी ट्रैक रिवर ऐप का संबंध किस बीमारी से? रेबीज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है वीरप्पन को। तो ध्यान करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार वीरप्पन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है ICC के सहयोग से, जो क्रिकेट की संस्था है ICC। तो प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान किसके द्वारा? यूनिसेफ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने माता अमृत नंदनमयी के 72वें जन्मदिन पर मनीषा वी रमेश की पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया है। महत्वपूर्ण आपके लिए है, पुस्तक डायरेक्ट पूछी जा सकती है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो आंसर रहेगा मनीषा वी रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया और जापान ने वृद्धावस्था और कम जन्म दर की चुनौतियों पर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। कौन कौन से देश? दक्षिण कोरिया और जापान। एक हाल ही में तूफान आया है बुलालोई। देखिए, अभी हाल ही में हमारे पूर्व की वीडियो में एक चक्रवात से संबंधित हमारा विस्तृत व्याख्या आपको दी गई थी। आप कृपया उस वीडियो को जरूर देखिए। हमने बताया था चक्रवात कैसे आते हैं और चक्रवात का स्थानीय नाम, जैसे दक्षिण अमेरिका में क्या है, USA में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में उष्ण चक्रवात को क्या कहा जाता है। तो हमारे द्वारा सारी ये डिटेल आपको दी गई है। नेक्स्ट है, तो तूफान बुलालोई आया है, यह कहाँ पर आया? फिलीपींस के कुछ हिस्सों में तबाही मचाने के बाद अब यह कहाँ पर प्रवेश कर चुका है? वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महोत्सव मनाया गया है बथुकम्मा महोत्सव, तो यह कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला संस्थान कौन सा बना है? IIT कानपुर। तो 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला संस्थान बना है IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ देश की पहली स्लम फ्री सिटी बन गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है, देश की पहली स्लम फ्री सिटी कौन सी सिटी बनी है या कौन सा शहर बना है? तो आंसर रहेगा चंडीगढ़। इस शहर में अब कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं है। शहर की लगभग 36 वर्ष पुरानी अवैध शाहपुर कॉलोनी पर बुलडोजर
चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर आदर्श युवा ग्राम सभा प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य क्या रहेगा कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना इस मिशन का उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो कि एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई ने निष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमा राशियों के लिए त्वरित भुगतान की सुविधा नामक एक योजना की घोषणा की है और यह 1 वर्ष की योजना है जो कि 30 सितंबर 2026 तक यह योजना चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान ओपन का जो खिताब जीता है, किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, और किसको हराकर? फ्रिट्ज को हराकर जापान ओपन का एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य द्वारा जीता गया है? तो आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। अभी एक दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। यह कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर को, और इसका जो विषय रहा है स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले वृद्धजन, हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक आपका ये महत्वपूर्ण है। वृद्धजन, हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के जिला है, बालोद जिला। नेक्स्ट है, रुड़की में देश के पहले 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्घाटन हुआ है। तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि देश के पहले 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, जिसमें से अकेले 19 बिहार में खुलेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? 57 यानी 57, और जिसमें से 19 बिहार में अकेले में खुलेंगे। आज के लिए आपके कुछ प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, पहला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ कब कहाँ प्रारंभ होगा? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संचालन का 1 दशक पूरा करने वाली भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसैट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।